भगवान किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। एक श्लोक में ये कहा था, दूसरे श्लोक में अन्य अध्याय के, तू जो कुछ करता है वो सब मुझे अर्पण कर दे, अर्थात भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। हाँ। एक तरफ कह रहे हैं किसी के पाप पुण्य को ग्रहण आप ये समझना है कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। उत्तर हम दे रहे हैं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। और देख, तू मेरा शरणागत है, तू चिंता मत कर, पूरा भार मैं लेता हूं। दो शब्द हैं, जो करोगे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और एक शब्द है, तुम शरणागत हो, तुम चिंता क्यों करते हो? अहम ताम स्वर पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा समस्त पापों से। यत् करोषि, जो तुम करते हो मेरे को समर्पित करो। ये संबंध एक जगह बोल रहे हैं शरणागत संबंध को लेकर, और एक जगह सार्वभौम राजा भगवान बोल रहे हैं, जो तुम करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पाप पुण्य का अधिकारी मैं नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ मेरे। और एक है शरणागत, उससे कह रहे जो कर रहा है तू मेरे को समर्पित कर, मैं संभाल लूंगा। मैं अहम ताम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। अपचेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी भी हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे महात्मा बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, समझ रहे ना? दोनों जगह अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातों को अगर हम एक जगह मिलाएंगे तो फिर वो मिल नहीं पाएंगी। एक जगह राजा बन करके सार्वभौम सिद्धांत बोल रहे हैं, और एक जगह पक्षपात शरणागत का ले रहे हैं कि तो जो कर मेरे को समर्पित कर। तो आग में चंदन डालो तो आग, लोहा डालो तो आग, और विष्ठा डालो तो आग। आग अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। तो जब ऐसे हो जाते हैं ना, तो शुभ अशुभ दोनों भस्म हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाता है जीव। पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। अगर पुण्य भी रहेगा तो सोने की जंजीर है, पाप रहेगा तो लोहे की जंजीर है। बंधन तो दोनों से ही प्राप्त है। पाप और पुण्य दोनों का नाश करके भगवत स्वरूप हो जाता है। आप समझ पाए इस बात को? अगली बात हो गया। आपका उदाहरण मैं कक्षा में रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत अच्छे से समझा पाता हूँ, आपका धन्यवाद। और आपका चित्र लेकर के नाम जप करता हूँ, गुरु मानता हूँ। वो आपकी श्रद्धा का विषय है, आपकी भावना का है। गुरु के माने शिष्य नहीं होता, शिष्य के माने गुरु होता है। आपके मानने से होता है। द्रोणाचार्य ने निकाल दिया एकलव्य को, हम शिष्य नहीं मानते, और एकलव्य ने मान लिया। तो जो अर्जुन को शिक्षा प्रगट में द्रोणाचार्य जी ने दी, उससे भी अधिक प्रवीण एकलव्य हुआ। आश्चर्य की बात है, अर्जुन जी को प्रगट में शिक्षा दी, उनसे भी प्रवीण एकलव्य जी ने भाव से शिक्षा ली, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उनको गुरु बनाकर। ये तो अपने शिष्य के भाव का है, वो किसको गुरु मान करके क्या प्राप्त कर लेता है, ये उसकी भावना है।